Good morning, students. Welcome to you again in online classes of class 9th. Students, before holidays, हमने क्या स्टार्ट किया था? Chapter number 5, The Happy Prince from book part 2. And students, today we will read rest part of the chapter. So students, we will continue. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अब जो स्टोरी थी हमारी वो हैप्पी प्रिंस की थी कि एक प्रिंस होता है, उसका स्टैचू बना होता है इन मिड सिटी। तो उसमें क्या एक स्वालो, लिटिल स्वालो आता है, बर्ड, नेम ऑफ बर्ड। तो वो उसके पास आकर रुकता है। अब वो आगे उसको क्या रिक्वेस्ट करता है, वो जो लिटिल स्वालो है वो हैप्पी प्रिंस के लिए क्या क्या करता है, तो वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। अब प्रिंस क्या बोल रहा है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो। प्रिंस ने कहा कि स्वालो स्वालो के छोटे अबाबिल, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको पक्षी को कि अबाबिल, कि विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहरोगे, कि एक रात और रुकोगे। अब वो आंसर क्या देता है स्वालो कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा तो इजिप्ट में मेरी वेट हो रही है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके हैं, वहाँ मेरा वेट कर रही हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in garret. Garret means small dark room at the top of the house. कि एक छोटा सा रूम जो हाउस के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है। कि स्वालो स्वालो, प्रिंस ने कहा कि सिटी के बहुत दूर मुझे एक छोटे सा एक यंग मैन दिखाई दिया। अक्रॉस द सिटी के बहुत दूर एक स्मॉल, जो हाउस का टॉप होता है उसके एक छोटे से रूम में मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, कि वो लीनिंग मतलब झुका हुआ, कि वो झुका हुआ है अपने डेस्क के ऊपर, और वो जो डेस्क है वो पेपर के साथ बिल्कुल कवर हो रहा है, पेपर उसके आगे पीछे बिखरे हुए हैं। एंड द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड्स वायलेट्स, और उसके पास गिलास में मुरझाए हुए एक फूलों का बंच रखा हुआ है, गुलदस्ता रखा हुआ है। His hair is brown and crisp, उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं और घुंघराले हैं। His lips are red as a pomegranate, और जो उसके लिप्स हैं वो इस तरह इतने रेड हैं जैसे कि पोमीग्रेनेट में अनार की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, लेकिन उन आँखों में कुछ सपने हैं, ड्रीमी आइज़। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक जो नाटक लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है वो। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ज़्यादा उसे ठंड लग रही है कि वो लिख ही नहीं पा रहा है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट मीन्स फायर प्लेस, अंगीठी होती है जो, लेकिन उसकी अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे क्या कर दिया है, बेहोश कर दिया है, उसे इतनी भूख लग रही है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really has a good heart. अब स्वालो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा। जो अबाबिल ने उसने स्वालो ने कहा था कि जिसका जो हार्ट था वो रियली में ही अच्छा था, उसका हार्ट, किसका, स्वालो का। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। लास्ट आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। अब वो क्या बोलता है कि उसने पूछा कि वो कि वो उस प्ले राइट के पास एक दूसरी रूबी लेकर जाए, कि एक रूबी तो ऑलरेडी दे चुके, दूसरी रूबी लेकर जाए। लेकिन प्रिंस क्या बोलता है कि मुझे दुखी है कि मेरे पास और रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मेरी आँखें केवल मेरी आँखें ही बची हैं। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर फायर्स, कि जो एक अजीब बहुत ही रेयर दुर्लभ नीलम से बनी हुई है। फायर्स मतलब नीलम एक मणि जिसको डायमंड बोलते हैं, कि उससे बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, कि जिन्हें भारत से, कि जिन्हें उन फायर्स को इंडिया से लाया गया था, मिनिमम कम से कम 1000 साल पहले लाया गया था, और उसकी आंखों में लगाया गया था नीलम को।
ही ऑर्डर द swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. अब वो क्या बोलता है, हैप्पी प्रिंस ऑर्डर देता है स्वालो को कि उनमें से एक निकाल ले और उस प्ले राइट के पास लेकर जाए. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसे ज्वेलर के पास बेच देगा. एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, और फायरवुड खरीदेगा और अपने प्ले को फिनिश करेगा. ही सैड, उसने कहा, डियर प्रिंस, स्वालो ने कहा कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, कि मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगा, उसने रोना शुरू कर दिया. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. कि swallow, swallow, प्रिंस बोलता है कि ऐसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, कि जैसा मैं तुम्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. अब वो क्या करता है, उसकी आँख में से वो रूबी निकाल लेता है स्वालो, और उसकी तरफ मुड़ता है, यंग मैन के गैरेट की तरफ. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एंड देर वॉज अ होल इन द रूफ. और वहाँ पर अंदर एंट्री करना बहुत ईजी था क्योंकि उसकी जो रूफ में थे वो छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और वो उसके अंदर घुस गया और तेजी से कमरे में आया. द यंग मैन हैड बर्ड इन हिज हैंड. अब उस यंग मैन ने अपने सिर को अपने हाथों में लिए हुए था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और उसने उस बर्ड्स के विंग्स की जो फ्लटर हो रही थी, फड़फड़ाहट हो रही थी, उसने नहीं सुनी. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, और जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने जो उसका फ्लावर्स ऑफ बंच था विदर्ड वायलेट का, विदर्ड वायलेट्स मतलब एक फूलों का नाम है ये, जिसे हिंदी में बनफशा बोलते हैं, नेम ऑफ फ्लावर, क्योंकि सूखो फूलों का जो वहाँ पर गुलदस्ता रखा हुआ था, बुके रखा हुआ था, कि वहाँ पर उसने उस फायर को रख दिया. उसने वहाँ उसको पड़े हुए देखा फायर्स को प्ले राइट ने. आई एम बेगिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और वो एकदम से चिल्ला दिया कि मुझे शायद अप्रिशिएट किया गया है मेरे काम को, कि दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, कि ये शायद किसी मेरे प्रशंसक की तरफ से है जो मेरे काम को अप्रिशिएट करता है, कि उसने मुझे ये शायद दिया. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, कि अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ. एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखाई दे. नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अब अगले ही दिन जो स्वालो था वो हार्बर की तरफ उड़कर गया, उस बंदरगाह की तरफ उड़कर गया. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. उसने बड़े जे जहाज के वो बड़े से जो मास्ट होता है, ऊपर का टॉप फ्लोर होता है, उसके ऊपर बैठ गया और उन सेलर्स को काम करते हुए देखने लगा जो वहाँ पर काम कर रहे थे. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वालो. अब स्वालो फिर से चिल्लाया, बट नोबडी माइंड, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज, और जब चांद निकला, मीन्स रात हो गई, ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वापस मुड़कर फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास आया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड स्वालोस. अब वो ज़ोर से चिल्लाया कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, विलविदा कहने के लिए आया हूँ. अब स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. अब स्वालो ने फिर से कहा, लिटिल प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने फिर से बोला कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम एक रात और नहीं ठहर सकते मेरे साथ. इट इज़ अ विंटर, की सर्दी की टाइम है. आंसर द स्वालो, स्वालो ने आंसर दिया. एंड द स्नो विल सून बी देयर, और जल्दी ही यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, और जो इजिप्ट में है वो हरे हरे ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं, खजूर के पेड़ के ऊपर बड़ी अच्छी धूप पड़ती हैं. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई ऑन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में, कीचड़ में लेटे हुए होते हैं. एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और जो वो है कि चारों तरफ वो ऐसे ही सुस्ताते हुए दिखते हैं. कौन? क्रोकोडाइल. इन द स्क्वेयर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. अब उस हैप्पी प्रिंस ने कहा कि देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल द स्क्वेयर बिलो, के एक चौराहे पर एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की मैच गर्ल खड़ी है. शी हैड लेट हर मैचेस फेल इन द गटर. अब उसकी जो माचिसें हैं, मैच हैं, वो नाली में गिर गई, गटर में.
एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब कुछ खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर, उसके फादर उसे बीट करेंगे, पीटेंगे. इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं गई. एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टोकिंग, उसके पास ना जूते हैं ना ही स्टोकिंग है, जुराबें हैं. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और जो उसका छोटा सा सिर है कि वो भी मतलब उसके सिर पर भी कैप नहीं है, नंगा है. प्लक आउट ऑफ माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख ले लो. एंड गिव इट टू हर, उसे दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और ताकि उसे उसका फादर ना बीट करे, ना पीटे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो. अब स्वालो ने कहा कि मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आइज़ को नहीं ले सकता. You would be quite blind then, इसके बाद बिल्कुल तुम अंधे हो जाओगे. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. अब प्रिंस ने फिर से बोला कि स्वालो स्वालो डू एज आई कमांड यू, कि वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ. सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई, और इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आई को प्लक किया. एंड डट डाउन विद इट, और बड़ी तेज़ी से वो नीचे को आया. ही swooped past द मैच गर्ल, और वो झपट से माचिस वाली लड़की के पास निकला गया, उसके पास. एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हथेली पर वो जो दूसरी रूबी थी उसको रख दिया. व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, अब लड़की ने बोला, चिल्ला उठी वो, क्राइड लिटिल गर्ल, कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है. एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो खुशी होती हुई अपने घर की तरफ दौड़ गई. देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस. अब जो स्वालो है फिर से किसके पास आता है, राजकुमार के पास आता है. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, उसने कहा कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो, कि तुम्हें नहीं दिखाई दिए. कि सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. अब स्वालो बोल रहा है प्रिंस को कि अब तुम अंधे हो चुके हो, कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा. आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. यू मस्ट गो सैड द पुअर प्रिंस. अब पुअर प्रिंस ने कहा कि यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नाउ आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कि तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए. अब कि वो बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के कदमों के नीचे सो गया. एंड ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और दूसरे ही दिन वो राजकुमार के शोल्डर के पास बैठ गया. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड. और वो जो भी कुछ देख रहा था, कि वो सारी जगह के उन स्ट्रेंज जो प्लेसेस थे उनके बारे में उनको कहानियाँ सुनाई हैप्पी प्रिंस को, उसने जो भी उसकी सिटी में दिखाई दे रहा था उसे. डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. अब लिटिल स्वालो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि डियर लिटिल स्वालो, कि यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छी बातें सुना रहे हो. बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इन द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि कोई भी चीज़ उस जो मैन और वुमेन है उसके सफरिंग कष्टों के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. अब बोलता है कि तुम लिटिल स्वालो कि तुम उड़कर जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ इस सिटी में क्या दिखाई दे रहा है. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, with the beggars were sitting in the gates. अब वो स्वालो है उस बड़ी सी सिटी के ऊपर से उड़कर गया, और उसने क्या देखा, बड़े जो रिच पीपल थे उनको अपने सुंदर घरों में खुशियाँ मनाते हुए देखा, जबकि जो बैगर्स थे उनके दरवाजों की गेट्स पर बैठे हुए थे. ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, कि वो अंधेरी गलियों में भी उड़कर गया. And sat the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब उसने वहाँ क्या उनके भूख से जो तड़फ रहे थे बच्चे थे, उनके सफ़ेद चेहरों को देखा जो उदासी से बड़े सैड होकर अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे थे, उन डार्क ब्लैक स्ट्रीट्स की तरफ देख रहे थे.
Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. अब इसने क्या देखा कि एक जो ब्रिज था कि उसकी आर्क के नीचे दो छोटे लड़के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। वो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। हाउ हंग्री वर आर दे सैड, और उन्होंने क्या कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई देयर शाउटेड द वॉचमैन, अब एक वॉचमैन ने कहा कि तुम यहाँ पर नहीं लेट सकते। एंड दे वांडर्ड आउट इन द रेन, और वे बाहर बारिश में भटकने लगे। वांडर्ड घूमने लगे, इधर उधर भटकने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर उड़कर वो जो स्वालो था राजकुमार के पास आया, हैप्पी प्रिंस के पास आया, और उसने सब बताया जो वहाँ उसने देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, अब वो हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला कि मैं हूँ वो जो सोने से बारीक बारीक पत्तियाँ होती कि उनसे मैं बिल्कुल कवर्ड हूँ, ये मेरे ऊपर सोना लगा हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, कि तुम एक एक करके वो उतार लो, उन गरीबों में बांट दो। गिव इट टू द पुअर एंड द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जीवित लोग के मतलब जो है लिविंग पीपल है वो क्या सोचते हैं कि जो वो सोना है वो उन्हें खुश रख सकता है, कि जो गोल्ड है वही इन्हें खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। अब जो स्वालो था वो एक एक करके वो फाइन गोल्ड के लीफ को उतारता रहा। जब तक उतारता रहा तब तक हैप्पी प्रिंस देखने में डल नहीं हो गया बिल्कुल, कि वो उसने हर चीज़ मतलब उसमें क्या कर दी, उसने गरीबों में बांट दी, उसके एक एक उसके ऊपर से गोल्ड उतार कर। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रो रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। अब एक एक पत्ती करके उसने सोना गरीबों में लाकर दे दिया स्वालों ने, और बच्चों के चेहरे थे वो ज़्यादा एक जैसे खुशी के मारे वो गुलाबी हो रहे थे, और वो हंसने लगे, गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, कि वो क्या बोले कि अब हमारे पास रोटी है, वो बड़े चिल्लाने लगे ऊंची ऊंची उसमें। देन द स्नो केम, अब बर्फ़ पड़ने लगी। एंड द स्नो केम द फ्रोस्ट, और जो सब कुछ ठंडा होने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियाँ थी वो ऐसे हो गई जानो मानो वो सिल्वर से बनी हुई हों। Everybody went about in fur and the little boys were scarlet caps and skated on the ice। अब सभी लोग जो फर के बने वस्त्र पहने फिर से उन्होंने पहन लिए थे, और जो छोटे बच्चे थे वो लाल टोपी पहनकर बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे बर्फ़ के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, अब छोटा जो स्वालो था वो ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, बहुत प्यार करने लगा था वो प्रिंस को। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। अब उसने क्या, जो बेकर होते हैं उनके दरवाजे से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेता जब वो क्या था, बेकर दिखाई नहीं, बस देख नहीं रहा होता था, मतलब वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए सब कर रहा था स्वालो। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो अपने आप को गर्म करके अपनी विंग्स को फ्लैप करके वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता रहा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन एंड में वो जान गया कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसमें केवल इतनी ही ताकत थी कि वो एक बार फिर उड़कर राजकुमार के शोल्डर तक पहुंच सकता। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, अब उसने बड़े धीरे से उसमें बोला कि गुड बाय हैप्पी प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि तुम, वो क्या बोलते, क्या तुम मुझे अपना हैंड को किस करने दोगे। स्वालो बोलता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, अब वो हैप्पी प्रिंस बोला कि मुझे इस बात की, अब उसने क्या बोला कि आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। एट लास्ट लिटिल स्वालो,
said the prince. अब उसने क्या कहा कि हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो, कि तुम कि यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. अब बोलता है कि तुम बहुत देर तक यहाँ रुके मेरे पास, परंतु तुम मेरे होठों पर चूमना क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. बोलते कि हैप्पी प्रिंस भी ये बोल रहा है कि आई लव फॉर योर डीड्स, कि जो तुमने मेरे लिए काम किया, डीड्स किया, कि उसके लिए मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वालो. अब स्वालो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं तो डेथ के हाउस जा रहा हूँ, कि मैं तो मरने वाला हूँ. डेथ इज़ द ब्रॉडर ऑफ स्लीप. इज़ ही नॉट ब्रदर ऑफ स्लीप. जो डेथ है वो ब्रदर है स्लीप की, ब्रदर ऑफ स्लीप, कि जो वो क्या बोल रहा है कि जो डेथ है वो नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस किया. एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में जाकर वो मर गया. एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और उसी मोमेंट पर उस स्टैचू के अंदर से किसी चीज़ के क्रैक होने की एक अजीब सी आवाज़ आई. एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, कि जैसे कुछ टूटा हो. Sounded inside the statue something has broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जो उसका हार्ट बना हुआ था, दिल से बना था, उसके वो टूटकर दो टुकड़ों में हो गया था. इट सर्टनली वॉज ड्रेडफुली हैड फ्रोस्ट, और निश्चित रूप से, और कि भयानक कोहरा पड़ रहा था, कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी, ड्रेडफुली फ्रोस्ट हो रखा था. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. और अगले दिन जो मेयर था वहाँ का सिटी का, वो चौराहे में से गुजर रहा था. जैसे ही वो उस कॉलम से गुजरा, पास द कॉलम, ही लुक्ड अप द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा. डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, कि हे ईश्वर, कितना ये हैप्पी प्रिंस कितना शैबी, अनटाइडी दिखाई दे रहा है, गंदा दिखाई दे रहा है, उसने कहा. हाउ शैबी इंडेड क्राइड द टाउन काउंसलर्स. अब टाउन जो काउंसलर्स थे वो भी चिल्ला कि सचमुच कितना भद्दा है. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, कि वे मेयर से सहमत रहते थे हमेशा, कि वे उसे देखने के लिए वो ऊपर चढ़ गए. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, की तलवार से जो रूबी थी वो भी जा चुकी थी, कि वो देखने के लिए चढ़े हैप्पी प्रिंस को. His eyes are gone, उसकी आंखें भी जा रही थी. And he is golden no longer, said the mayor. अब मेयर ने कहा कि अब तो उसको सोना भी नहीं रहा है. In fact he is little better than a beggar. अब बोल रहा है कि वास्तव में एक्चुअल में एक भिखारी से बेहतर भी नहीं लग रहा है, कि भिखारी की तरह लग रहा है. लिटिल बेटर देन अ बैगर सैड द टाउन काउंसिल. अब टाउन काउंसिलर ने भी सेम यही वर्डिंग बोली कि सच में ये एक भिखारी से बदतर नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा कि भिखारी से बढ़कर. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. अब मेयर ने कहना जारी रखा कि इधर देखो, उसके फीट में एक पक्षी मरा पड़ा है. वी मस्ट रियली इशू अ proclamations that birds are not to be allowed to die here. प्रोक्लेमेशन मतलब रूल ऑर्डर, कि वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला जो टाउन काउंसलर थे, कि हमें एक घोषणा पत्र, कि हमें एक रूल जारी करना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसकी उनके साथ, और उसने इस एडवाइस को नोट कर लिया. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया. एंड ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल. बोलते कि ये ना तो ये सुंदर लग रहा है ना इसका कोई यूज़फुल है. सेड द आर्ट प्रोफेसर एज द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर था उन्होंने ये बात कही.
Then they melted the statue in a furnace. और उन्होंने स्टैचू को फर्नेसेस जो आग भट्टी होती है आग की उसमें उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया. What a strange thing, said the overseer, supervisor of overseer मतलब सुपरवाइज़र. उन्होंने देखा कि कितनी अजीब बात है कि जो उस वहाँ पर काम करने वाले थे फर्नेसेस में, उस वर्कमैन एट द फाउंड्री, कि उस फाउंड्री में जो जहाँ पर मेल्ट होने का काम उसमें काम करने वाले जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने कहा द ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन अ फर्नेस, कि जो टूटा हुआ शीशे का दिल है वो फर्नेसेस में मेल्ट ही नहीं हो रहा है. वी मस्ट थ्रो इट अवे, कि हमें उसे फेंक देना चाहिए. और इसलिए इन्होंने क्या किया, सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वालो वॉज ऑल्सो लाइंग. और उन्होंने उसको एक धूल से भरे डस्ट के ढेर पर फेंक दिया जहाँ वो डेड स्वालो पड़ा हुआ था, कि उस स्वालो को भी उन्होंने वहीं पर फेंक दिया था, तो उसके हार्ट को भी उन्होंने उसी जगह फेंक दिया. Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels. अब जो ईश्वर था उसने अपने एक एंजल से बोला कि मुझे सिटी की सबसे प्रीशियस थिंग्स ला कर दो. और उन क्या, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड गर्ल. अब उस एंजल ने गॉड को क्या ला कर दिया, एक तो वो टूटा हुआ दिल और वो डेड स्वालो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गॉड ने कौन सी दो प्रीशियस थिंग्स मांगी थी एंजल से, और एंजल ने वो क्या ला कर दी थी. तो क्या ला कर दी थी, लेडन हार्ट ऑफ द किंग एंड द डेड बर्ड. यू हैव राइटली चूजन, सैड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड शिल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. अब गॉड ने क्या बोला कि तुमने एक्चुअल में जो चीज़ चूज़ किया वो बिल्कुल राइट है, कि तुमने अच्छा चूज़ किया है, क्योंकि जो मेरा हेवन गार्डन है कि यहाँ वो जो स्वालो बर्ड है, लिटिल बर्ड है, वो आज के बाद हमेशा गाया करेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो इस मेरी गोल्डन सिटी में मेरा हमेशा मुझे प्रेज़ करेगा. तो ये जो स्टूडेंट्स ये स्टोरी थी आपकी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और उसके क्वेश्चन हैं जो भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अच्छे से स्टूडेंट्स इसको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.